नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हास्य के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हंसने के तरीके के बारे में। हंसना हम सबको पता है, वो अलग बात है कि हम हंसते नहीं हैं। हंसना के बारे में जानकारी ज़रूर है, हंसना चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन हंसते नहीं है वो एक अलग विषय है। अब पता होता भी तो भी हम नहीं हंसते, और पता नहीं है तब भी हम नहीं हंस रहे। बड़ी अजीब बात है, पता होता तब भी और पता ना हो तब भी। आखिर वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि हम तो चाहते हैं खुश होना, हम चाहते हैं हंसना, हम चाहते हैं जीवन को जीना, लेकिन हंस नहीं पाते। मैं बात को सिर्फ और सिर्फ हास्य के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ हंसने के विषय पर केंद्रित करना चाहता हूँ, और यह कहना चाहता हूँ कि हंसी को जरा समझिए, जरा इसके विज्ञान को समझिए कि हंसने का विज्ञान क्या है। आखिर हम हंसते कब हैं? पहला सवाल कि हम हंसते कब हैं। ठीक है, हमने हंस लिया जिस प्रकार से भी आप हंसते हो, बहुत लोग बहुत जोर के हंसी हंसते हैं, बहुत लोग धीरे धीरे हंसते हैं, बहुत लोग थोड़ा सा मुंह खोल के हंसते हैं, बहुत लोग बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलते और हंसते हैं। अलग अलग प्रकार से आप हंस सकते हैं, लेकिन उस पर नहीं, पहले उससे भी जो गहरा विषय उस पर जाइए कि हम हंसते क्यों हैं, कैसे हंसते हैं, कब हंसते हैं हम। हमारा मन जब प्रसन्न होता है तब हम हंसते हैं। भीतर, हमारे शरीर के भीतर जब खुशी होती है तो हंसी आती है कि नहीं है? अब एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारा मन, हमारा चित्त प्रसन्न होता है तो हमारे चेहरे पर, या कहिए मुंह से बाहर, होठों से बाहर हंसी बाहर निकलती है। मन प्रसन्न तो हंसी निकलेगी, अब मन प्रसन्न नहीं होगा तो हंसी नहीं निकलेगी। यह बात क्लियर है। अगली कड़ी में बताना चाहता हूं कि आजकल जो हमारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है, उसके पीछे वजह यह है कि हमारा मन अपने वश में नहीं है। हमारा मन कहीं ना कहीं बाहर बाहर घूम रहा है, कहीं ना कहीं विचारों में, भावनाओं में, किसी न किसी प्रकार के तनाव में, किसी न किसी प्रकार के चिंता में व्यस्त है। हमारा मन सहज नहीं है, क्योंकि हंसी एक सहजता का गुण है। समझिए इस बात को। अब मैंने पहले कहा कि हम हंसते कब हैं? जब हमारा मन प्रसन्न होता तब हम हंसते हैं, यह बात तय है। अब दूसरी बात, हंसता कौन है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सहज रूप से हंसते हैं, या फिर पागल व्यक्ति, जो कहिए कि मानसिक तौर पर पागल है, वह व्यक्ति अक्सर हंसता ही रहता है, जैसे कि इस प्रकार से पागल व्यक्ति हमेशा हंसता रहता है, हमेशा हंसता रहता है, और जितना हंसता है उतना उसका पागलपन बढ़ता चला जाता है। बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूं। जितना पागल व्यक्ति हंसता है उतना उसका जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन में जो सेल है, उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं मेडिकल भाषा में, उसका न्यूरॉन्स उतना ज़्यादा एक्टिव होता चला जाता है, और उसके ब्रेन के भीतर, उसके मस्तिष्क के भीतर उतना ज़्यादा हार्मोन का स्राव होने शुरू हो जाता है, हार्मोन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है, और वह व्यक्ति उतना ज़्यादा उद्वेलित होना शुरू हो जाता है। मैंने दूसरी बात कही कि हंसता कौन है। या तो बच्चे सहजता से हंसते हैं, या पागल व्यक्ति हंसता ही रहता है। बीच का जो व्यक्ति है, जो ना तो बच्चा है और ना ही पागल है, वह बहुत कम हंसता है। और आजकल के दौर में जो एक बड़ी ही गलत बात हो गई है, एक गलत शुरुआत हो गई है, वह गलत शुरुआत क्या है? वह गलत शुरुआत यह है कि हंसता वही व्यक्ति है जिसे कोई ना कोई वजह मिलता है। बेवजह जो व्यक्ति हंस सकता है, उसका नाम हमने कहा कि पागल है।
बेवजह हंस रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती? बेवजह हंस रहे हो। अरे हंसने के पीछे कोई वजह होना चाहिए। जी नहीं, हंसी तो बेवजह होना चाहिए। हंसी तो सहजता पूर्वक होना चाहिए, ना कि हंसी किसी वजह से होना चाहिए। अब आप पूछेंगे स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हंसी बेवजह क्यों होनी चाहिए, बिना वजह के क्यों नहीं होनी चाहिए? बिना वजह इसलिए नहीं होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपको जब हंसने का मन करता तब आप हंस सकते हैं। नहीं तो सपोज करिए आपको हंसने का मन है और आप क्या करेंगे? आप वजह खोजेंगे, कोई कारण तो मिले। अब हमेशा आपके लिए कोई कारण थोड़ी उपस्थित होगा। आपके हंसने के लिए कोई कारण उपस्थित कहाँ से होगा? हमेशा जब आप हंसना चाहे तब आप कोई कारण ढूंढेंगे। यह तो हो गई कि निर्भरता हो गई, यह तो ऐसा हो गया कि एक स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस यानी अभिप्रेरक। जो मित्र साइकोलॉजी का, जिन्होंने मनोविज्ञान का थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, उनको पता होगा कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस एक प्रकार का अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होता है? अभिप्रेरक वह होता है जो किसी काम को करने के लिए हमें एक प्रेरणा देता है, एक प्रेरक का काम करता है कि अब ये हुआ तो इसके बाद उसका परिणाम होगा। कोई कारण हमें देता है हंसने का। मैं कहता हूँ जब बेवजह हम हंसते हैं, बिना किसी वजह के हम हंसते हैं, तो वो क्या है? हमें किसी अभिप्रेरक पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें किसी प्रकार के अभिप्रेरक की आवश्यकता ही नहीं होती है। हमें आवश्यकता भी भला क्या है? अभी हमारा मन प्रसन्न होना है तो हम हंसना शुरू कर देंगे। आपका मन जब प्रसन्न होगा आप हंसना शुरू कर देंगे। या इसका उल्टा कर दीजिए, आपको अगर अपने मन को प्रसन्न करना है तो आप स्वयं हंसना शुरू कर दीजिए। बिना किसी वजह की तलाश किए आप मुस्कुराना, हंसना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका मन प्रसन्न होने लग गया। मैंने पहले कहा, मैंने शुरुआत में कहा, क्या कहा? मैंने शुरुआत में यह कहा कि आपका मन प्रसन्न होता है तो आप हंसना शुरू करते हैं। आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, आपके चेहरे पर हंसी आती है। मन प्रसन्न है तो सपोज कीजिए किसी का पिता मर गया है, किसी का बच्चा मर गया है, किसी का मकान गिर गया है, कहीं बाढ़ आ गया है, वहाँ पर आप किसी शर्मा, किसी वर्मा का आप लाइव शो देखेंगे, हंसी का शो देखेंगे, तो आपको हंसी आएगी क्या? नहीं आएगी। आपको कोई तकलीफ हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, कोई रोगग्रस्त हो गए हैं आप, उस वक्त आपको हंसी नहीं आएगी। उस वक्त कोई स्टिमुलस भी होगा तो भी हंसी नहीं आएगी। उस वक्त तो आपके स्वयं का भीतर का जो अभिप्रेरणा है, जो स्व प्रेरणा है, वही काम आएगा। उस वक्त दूसरे पर जो निर्भरता है वह तो किसी काम की नहीं रह जाएगी, तो हंसी तो बेकार हो गया। इसलिए मैंने कहा कि आपका मन प्रसन्न होता है तो आप हंसते हैं। तो मैं कहता हूं जब मन प्रसन्न होता है तो आप हंस सकते हैं, तो हंस के फिर वापस मन को प्रसन्न कर सकते हैं। ये दोनों तरह की बात है। जो सीधी नीचे से ऊपर जाती है वही सीधी ऊपर से नीचे भी आ सकती है। निश्चित तौर पर अगर आपने यह प्रयोग करना सीख लिया तो क्या होगा इससे? अगर आपने बिना कोई अभिप्रेरक के, बिना किसी स्टिमुलस के आपने हंसना सीख लिया तो आपको हंसी पर आपकी कंट्रोल हो जाएगी, आपका नियंत्रण हो जाएगा हंसी पर। और दूसरी बात, आपके जीवन में कभी पागलपन नहीं आएगा। जी हाँ, बहुत ही गंभीरता से समझिएगा इस बात को, बहुत ही गहराई से समझिएगा। अगर आपने बेवजह हंसना सीख लिया तो आपका हंसी पर, आपके व्यक्तित्व पर नियंत्रण आ जाएगा। दूसरा, आपके जीवन में पागलपन का दौर खत्म हो जाएगा। तीसरा, आप प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। यह 3 तो सामान्य गुण हैं। आपको लगता है विशेष गुण है, मेरे लिए तो सामान्य गुण हैं, क्योंकि मैं बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के हंस सकता हूं। कोई वजह भी वाला क्यों चाहिए? कभी चाहिए था जब प्रयोग नहीं किया था, जब जाना नहीं था तब वजह चाहिए था। बिना वजह हंसी नहीं निकलती थी। अब तो बेवजह हंस सकता हूं। और मैंने जो सिद्धांत के तौर में आपको बताया उसी को प्रैक्टिकल करके 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, वीडियो में तो एक लिमिटेड समय होता है, एक समय की सीमा होती है, इसलिए बहुत देर नहीं, तो मैं तो 3 घंटा 4 घंटा हंस सकता हूँ नॉन स्टॉप। मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, बिना किसी वजह का आप हंस सकते हैं और अभी से शुरुआत कर सकते हैं। इसी वक्त आप शुरुआत कर सकते हैं।
स्टॉप। आप स्वयं अपने मालिक हैं। अभी आप हंस रहे थे, अभी आप चुप हो गए, फिर हंसी नहीं आ रही। आप कहेंगे इससे होगा क्या? वो जो 3 बात मैंने बताया वो तो है ही। एक चौथी बात बताता हूँ। इससे आपका मैंने कहा इससे होगा क्या? आप चाहे नकली हंसी हंसे या असली हंसी हंसे, उस हंसी के जो फायदे हैं वो आपके शरीर पर, आपके संपूर्ण शरीर पर, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर निश्चित तौर पर होता है। यह बहुत गहरी बात है। आपके हंसी असली हो या आपकी हंसी नकली हो, उसके फायदे बिल्कुल असली होते हैं, बिल्कुल प्रामाणिक होते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। आप सबों को इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर इस वीडियो को बार बार देखें और यह प्रयोग करें। बिना वजह हंसने की आदत डालें। बिना वजह अगर आपने हंसना सीख लिया तो समझिए आपने जीवन को जीना सीख लिया। आप किसी भी स्थिति में अपने रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आपको बीमारी के दिनों में खुश रहना है। तो बीमारी के दिनों में अगर आपने स्वयं बिना किसी अभिप्रेरक के, बिना किसी स्टिमुलस के आप हंसने में समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, तो आपका रोग चुटकी में चला जाएगा। यह मेरा दावा है। हमने आपको नहीं पहली बार नहीं बताया है, आपसे पूर्व में हजारों हजार लाखों लोगों पर यह प्रयोग किया है। जल्दी से जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम इन दिनों जो कोरोना का पीरियड है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आप वर्ष भर, सालों भर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपके साथ हंसने वाले का ऑरा बढ़ जाता है। आप जिस परिवार में रहेंगे वह परिवार सुखी हो जाएगा। वह परिवार संपन्नता को छूना शुरू कर देगा। वह समाज मनोविकार से जो ग्रस्त है, वह समाज मनोविकार से खत्म हो जाएगा। समाज का, पूरे समाज का मनोविकार आप खत्म कर सकते हैं। स्वयं का तो खत्म कर ही सकते हैं, पूरे परिवार का जो मनोविकार है आप खत्म कर सकते हैं, पूरे समाज का मनोविकार आप खत्म कर सकते हैं। और इस प्रकार एक नए मानव का जन्म हो सकता है, एक नए परिवार का जन्म हो सकता है, एक नई मानवता का जन्म हो सकता है, एक नया युग आ सकता है जहाँ कि हर एक व्यक्ति हंसने वाले हों, मुस्कुराने वाले हों और स्वस्थ, संपन्न, सुखी जीवन जीने वाले हों। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आपको मेरी बात अच्छी लगती है, मेरी बात आप तक वैसे ही पहुंच जाती है जैसे मैं कहता हूं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपकी बात मुझ तक आती है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। निश्चित तौर पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।